हर गुना पर तीनों की नज़र। पब्लिक पुलिस मीडिया न्यूज़। इसमें देखिए, संस्था अभी जिन बच्चों को स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था या उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं, तो वैसे बच्चों को ये ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करके उनको किसी सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराना और फिर उनको पढ़ा के उनको जो भारत सरकार की जो योजना है स्किल इंडिया के साथ में इनको जोड़ना और इनको रोजगार परक जगह तक ले जाके पहुंचाने का कार्य महामना मालवीय मिशन द्वारा किया जा रहा है। अब तक लगभग 50 बच्चों को इन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। कोरोना के कारण उन लोगों को अभी तक विद्यालय का मतलब अभी जा भी नहीं पाए हैं। फिर भी हम लोग उनको जिस प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, तो वो उसमें भी हम लोग को अभी कठिनाई आ रही है कि हम लोग ऐसे बच्चों को मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं और उनको तो उसमें थोड़ी तो असुविधा हो रही है। लेकिन भविष्य में जैसे ये सब चीज़ें होगी तो हम लोग तुरंत सुचारू रूप से उसमें मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। उच्च शिक्षा और टेक्निकल डिग्री ये सब के लिए क्या कुछ, जैसे होनहार बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए भी अगर हम लोगों के पास कोई प्रस्ताव आता है तो महामना मालवीय मिशन उस पर विचार करता है और वैसे बच्चों को भी कुछ आर्थिक सहायता मिशन अपनी तरफ से करता रहता है। संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या गतिविधियाँ चल रही हैं? क्योंकि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे और मदन मोहन मालवीय मिशन के तहत हम लोग अभी जुड़े हुए हैं। जो भी हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की और जो मालवीय जी का उद्देश्य है उसकी संपूर्ति के लिए पुनः उत्तरोत्तर हम लोग प्रगतिशील रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनका प्रथम ध्येय था कि समाज का हर वर्ग हर तरह की शिक्षा को ग्रहण करे। चूँकि मैं वहाँ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय का छात्र था और इस मिशन के तहत मैं जो विद्या ग्रहण किया हूँ वहाँ से उसी विद्या को इस मिशन के तहत समाज में वितरित करना चाहता हूँ। जैसे संस्कृत, तो संस्कृत को हम राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग को देना चाहते हैं, अर्थात संस्कृत से उसे हम जोड़ना चाहते हैं। मदन मोहन मालवीय मिशन नवी मुंबई के तहत यहाँ जो भी जिस वर्ग के लोग हैं उन वर्ग में हम उत्तम संस्कृत की विद्या, राष्ट्रोपयोगी संस्कृत के उपदेश भावना सब हम उनको जो है प्रदान कैसे कर रहे हैं? जैसे आज हम लोगों ने जो यह कार्यक्रम किया कि ये अशिक्षित बालक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो कि शिक्षा के लिए इनका कहीं भी नामिनेशन नहीं हो पा रहा है, अच्छी स्कूलों में नहीं जा पा रहा है। अच्छी स्कूलों में अच्छी शिक्षा इनको मिलेगी कि वहाँ संस्कृत रहेगा। लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर राकेश सिंह जी के साथ, MP सिंह जी के साथ यह प्रोग्राम आज गठित किया, यह कार्यक्रम हमने गठित किया कि इन्हें हम हर तरह की शिक्षा इसमें देंगे। एक पार्क में बैठा करके या सार्वजनिक जगह पर बैठा करके यहाँ पर शिक्षा इन लोगों को अपने तरफ से देंगे, अध्यापकों को बुला करके उसमें हम जो है अपने तरफ से संस्कृत मैं पढ़ाऊँगा। यानी अतिरिक्त कक्षा लेकर के आप जो है यह इस हित में, अपने राष्ट्र के हित में, जो यानी इनको मुख्य धारा में आप लोग शामिल करने के लिए पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो छूट गए जो वर्ग हैं मुख्य धारा से, इनको पुनः हम संस्कृत के माध्यम से मुख्य धारा में, राष्ट्र की भक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, संस्कृत की सेवा में एक उत्तम नागरिक बनाने के दृष्टिकोण से हम इनको लेकर के आना चाहते हैं। एक प्रश्न और आपसे मैं पूछूंगा कि जैसे कि अभी कई जगह पे हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी भारत की दूसरी भाषा बनाई जा रही है, तो क्या आप लोग ये इस बारे में भी मांग कर रहे हैं कि संस्कृत को मुख्य धारा से जोड़ा जाए? जी, वस्तुतः भारत की पहचान संस्कृत और संस्कृति ही है। भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यदि संस्कृत नहीं है तो संस्कृति यहाँ की पल्लवित नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी मांग नहीं, मेरी आस्था भी है कि भारत यदि सोचे तो संस्कृत के तरफ प्रथमतया सोचे। संस्कृत की मुख्य भाषा यदि हो, भारत की मुख्य भाषा हो, हमारे राष्ट्र की मुख्य भाषा हो, तो निस्संदेह वह संस्कृत ही होनी चाहिए। तभी हमारी संस्कृत रहेगी और हमारे देश की प्रतिष्ठा रहेगी। हमारा नागरिक जो है, हमारे हर तरह के हर वर्ग के लोग
लोगों में सामंजस्य बन सकता है। और सामंजस्य और ऐक्यता एक राष्ट्र के लिए, एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, बड़ी उपयोगी होती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता करने में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि देवहु शांति कहा गया है हमारे वेद में, संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी शांति कहा गया है। अमेरिका शांति, पाकिस्तान शांति, भारत शांति, चीन शांति, ऐसा नहीं कहा गया है। तो संस्कृत में ही उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष है। हम एक यदि देखते हैं संपूर्ण मानव को पुमान पुमान सह परिपालयन्तु, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह यदि उद्घोष है कि मैं जो है, हमारी माता पृथ्वी है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसा उद्घोष, ऐसी उदारता संस्कृत भाषा में है, हमारी संस्कृति में है। हमें गर्व है कि यह संस्कृत निष्ठ संस्कृति हमारे राष्ट्र की पहचान और हमारे राष्ट्र में ही व्याप्त है। यह तो हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। अतः इस राष्ट्र की गर्वीली भाषा, ओजस्वी भाषा, प्रथम भाषा संस्कृत होनी ही चाहिए। एक विषय मैं और बोलूँगा कि जैसे ये लोग बात करते हैं उर्दू का, ये हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ सिर्फ हमारी हिंदी भाषा और जो हमारी वो प्रादेशिक भाषा होती है वो ये, और संस्कृत, तीन ही भाषा रहनी चाहिए। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन उठाता है तो मैं बात करना चाहता हूँ, क्या अरब में हिंदी चल सकती है? क्या अरब की दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है? क्या ये अगर चल सकती है लेकिन हो नहीं सकती है। हाँ, चल भी नहीं सकती। नहीं, चल सकती है भाई, भाषा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा या उसमें मुख्य धारा में नहीं ला मैं इस महामना मालवीय मिशन से मैं राष्ट्र में ये सब जो चीज़ें जो हम लोगों के पहले से पुरखियाँ चली आ रही है, इसको तुरंत के तुरंत ये बंद करना चाहिए। इसको, ये भाषा की भी समाप्ति, जैसे ये पहले हम सुनते आते थे अरबिक चलती थी, फारसिक चलती थी, हमारे जो पूर्वज उसको फारसिक में कोर्ट कचहरी सब बंद हो गया। वैसे ये उर्दू भाषा को भी अभी तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये भाषा एकदम अभी किसी भी जगह पे नहीं लिखा, यानी सरकारी में नहीं होना चाहिए, प्राइवेट में, कहीं भी, प्राइवेट में भी, प्राइवेट बोलचाल में कहीं भी नहीं इसका प्रयोग एकदम कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आप भारत में हैं तो ये इमीडिएटली इसको, जो ये अल्ली वल्ली है सब बंद करके, और इसको इमीडिएटली सब ये जितने हैं सरकार के तंत्र मदरसे चलाए जा रहे हैं, इसमें सारी चीज़ों को सरकार अपनी जो प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा के तहत इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी, आपको कंट्रोल करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, कंट्रोल करना चाहिए, किंतु वो वैसे जगह पे अब वो होता ही नहीं है, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप सिखा के, बना के, और उस पर पैसा खर्चा करके HRD पैसे देती है इन सब ऐसे चीज़ों के, बाद में वहाँ से रिजल्ट क्या आता है? कौन सा आप डॉक्टर इंजीनियर उस मदरसे से निकाल पाते हैं? मैं पत्रकार जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ना, कितने मदरसे से डॉक्टर इंजीनियर और देश के साइंटिस्ट निकाल रहे हैं? आप वहाँ से देश के लिए जो ये अवांछनीय लोग तैयार होते हैं, वो ऐसे जगह से तैयार होते हैं, उनकी मानसिकता बदली जाती है। अच्छे अच्छे कोमल बच्चों को कम उम्र की अवस्था में वहाँ ले जाया जाता है, उनको दिग्भ्रमित किया जाता है। इसके लिए ये सब इमीडिएटली अब सरकार को संज्ञान में लेके इसको तुरंत बंद करना चाहिए। धन्यवाद। हर गुना पर तीनों की नज़र, पब्लिक पुलिस मीडिया न्यूज़।